चैप्टर नंबर 2 मीनिंग स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। हमें कहा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक और द ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्यू, ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। कहा गया है कि ये लैटिन वर्ड पर से आया है, या तो फिर इटालियन वर्ड पर से आया है, या तो जर्मन वर्ड पर से आया है, और ग्रीक वर्ड पर से भी आया है। ये सबका मीनिंग सेम ही है, पॉलिटिकल स्टेट। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वेज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग से स्टैटिस्टिक्स को समझते थे। सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज डेटा, फैक्ट और मेजरमेंट। कुछ लोग इसको डेटा के हिसाब से देखते थे, फैक्ट यानी इंफॉर्मेशन, और मेजरमेंट के हिसाब से इसको देखते थे। वाइल अदर बिलीव्ड इट टू बी द स्टडी ऑफ फिगर। और दूसरे लोग बिलीव करते थे कि ये एक फिगर का स्टडी है जिसमें सब डायग्राम्स आते हैं। द व्यूज कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमरस। जो अलग अलग व्यू दिए थे स्टैटिस्टिक्स के वो बहुत अलग अलग थे, बट ऑफन इनकम्प्लीट, मगर इनकम्प्लीट थे। एग्जाम्पल दिया है फॉर अ क्रिकेट फैन। अगर कोई क्रिकेट फैन है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या इंपॉर्टेंस रखता है। स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू द रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर। अगर कोई क्रिकेट फैन है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस रखेगा, जो भी नंबर में इंफॉर्मेशन दी है या तो जो भी रन क्रिकेटर स्कोर करता है उसका डेटा। फॉर अ एनवायरमेंटलिस्ट, अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या रिफर करता है। स्टैटिस्टिक्स रिफर टू इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन और अदर हार्मफुल गैसेस इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में हार्मफुल गैसेस कितनी है, पॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एनवायरमेंटलिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स वो रिफर करता है। फॉर द वेदर डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, टाइमिंग ऑफ सनराइज एक्सेट्रा। अगर कोई वेदर डिपार्टमेंट वाला है तो उसके लिए सनराइज सनसेट का टाइमिंग, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो स्टैटिस्टिक्स कहता है। फॉर अ शेयर ब्रोकर, अगर कोई शेयर ब्रोकर है तो स्टैटिस्टिक्स इज द इंफॉर्मेशन ऑन चेंजेस इन शेयर प्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सो ऑन। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस रखेगा। शेयर की जो प्राइस है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। द एवरेज पर्सन परसीव स्टैटिस्टिक्स एज अ कॉलम ऑफ फिगर, various types of graphs, tables and chart showing the changes in different types of data। अगर कोई एवरेज पर्सन है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस देता है एज ए फिगर, जिसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ आते हैं, टेबल्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप के डेटा हमें बताते हैं। इन द अर्ली ईयर्स, scope of statistics was primarily limited to collection of data for determining the economic and social condition of the people living in different parts of the country। शुरुआत में स्टैटिस्टिक सिर्फ लिमिटेड था कि हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के लिए, जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं उसके बारे में जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते थे, शुरुआत में सिर्फ उसी को स्टैटिस्टिक्स कहते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मगर जैसे जैसे टाइम पास होता गया, द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाइडन, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और भी वाइड होता गया। फॉर सम टाइम स्टैटिस्टिक्स वॉज रिगार्डेड एज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। शुरुआत में कुछ टाइम के लिए स्टैटिस्टिक्स एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा कहलाता था, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ फुल फ्लैज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। मगर अब स्टैटिस्टिक्स को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है। इन प्रेजेंट टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस ऑफ स्टेट। अभी ऐसा हो गया कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक साइंस नहीं कहलाता, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मगर इसमें सभी टाइप के क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। ये ईजी नहीं है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर पाए। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट राइटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन चेंज होती गई, एम्फेसाइजिंग प्रिसाइजली द मीनिंग, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। मीनिंग, स्कोप और लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टाइम पे अलग अलग राइटरों ने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी थी। सम ऑथोरिटीज हैव डिफाइंड स्टैटिस्टिक्स एज ए स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसको प्लूरल सेंस कहते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने
कुछ ऑथर ने ये कहा है कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा दैट इज प्लूरल सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, वेर एज अदर एज स्टैटिस्टिकल मेथड जिसको सिंगुलर डेटा कहते हैं। यानी कुछ अथॉरिटीज वालों ने उसको प्लूरल सेंस में डिफाइन किया है, कुछ अथॉरिटी वालों ने उसको सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया है। इन प्लूरल सेंस इट मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। अगर प्लूरल सेंस में हम लोग प्रिसाइज शॉर्टकट में मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसका कलेक्शन। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और सिंगुलर सेंस में समझे तो जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिट करना। फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा जिसको कहते हैं प्लूरल सेंस। तो उसमें लिखा है इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब कलेक्शन, फैक्ट्स का मतलब इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कह सकते हैं सभी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। और जो भी हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मार्केट में जो अलग अलग कॉजेस होते हैं वो सबका कलेक्शन उसको मार्क किया, उसकी अफेक्ट होती है और वो सबको ध्यान में लेके हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, और वो इंफॉर्मेशन हम लोग ने नंबर में एक्सप्रेस की है, एन्यूमरेटेड चेक की है और एस्टिमेटेड, और उसको हमने एस्टिमेट भी लगाया है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली हमने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। कुछ पर्पस हमारा था उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जो अलग अलग कॉजेस को अफेक्ट करती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की है, हमने चेक भी किया, एस्टिमेट भी किया, एक्यूरेसी भी चेक की एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, और फिर उसको कंपैरिजन के लिए हम लोग ने प्लेस भी किया। एग्जाम्पल दिया है डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ 12th क्लास ऑफ ए स्कूल। हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया 5 टॉपर्स 12th क्लास के हमारे स्कूल के, उसको हम लोग अच्छी तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एज यूज्ड इन प्लूरल सेंस मस्ट पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग एज ए प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो एज ए प्लूरल सेंस इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स है उसका कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, सच एज फिगर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल सेंस सभी फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर सिंगल फैक्ट्स या आइसोलेटेड फैक्ट्स है तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि उससे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होना चाहिए तभी उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया है अ सिंगल एज ऑफ 30 ईयर्स इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर सिंगल एज दी है 30 ईयर्स की तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, बट अ सीरीज रिलेटिंग टू द एजेस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। मगर हमने अलग अलग लोगों का अलग अलग एज का ग्रुप बनाया है, पूरी सीरीज बनाई, विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे क्योंकि उसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। न्यूमेरिकल फिगर जिसको हम लोग डेटा कहते हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। उसकी असर होती है अलग अलग फैक्टर पे। इट इज़ नॉट ईजी जॉब टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग द अदर। ये ईजी नहीं है कि हम लोग एक फैक्टर को अलग करें दूसरे फैक्टर को इग्नोर करके, यानी एक फैक्टर के बारे में स्टडी करें दूसरे फैक्टर को हम लोग इग्नोर करें। इसलिए हमें सभी फैक्टर्स ध्यान में लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप से राइस। अगर हम लोग एक राइस का एग्जाम्पल लेते हैं तो राइस की असर किस पे होती है, इज अफेक्टेड बाय रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन एक्सेट्रा। अगर हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं फॉर एग्जाम्पल राइस, तो राइस का प्रोडक्शन करते वक्त रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में लेने चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फोर्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो हम लोग सेपरेटली इसका स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें ये पूरे कॉजेस को साथ में लेकर स्टडी करना पड़ेगा। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो नंबर में एक्सप्रेस की हुई होनी चाहिए। द स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अ सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल। जो भी स्टैटिस्टिकल अप्रोच होता है वो नंबर में होना चाहिए। सो एनी फैक्ट टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस। तो जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स में ध्यान में लेते हैं वो स्टैटिस्टिक्स तभी कहलाएगा जब वो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली या क्वांटिटी में एक्सप्रेस की गई होगी। एग्जाम्पल दिया है ईशा इज टॉलर देन मॉली
एंड अनन्या विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ इतना हमने लिख दिया तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको अभी तक हमने नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया। हाउएवर इफ द सेम फैक्ट्स आर एक्सप्रेस इन नंबर, अगर इसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर दे, जैसे कि ईशा 154 सेंटीमीटर, मॉली 120 सेंटीमीटर, अनन्या 60 सेंटीमीटर, तो हम लोग ने इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, वी विल कॉल देम स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव characteristics like intelligence, beauty, honesty, etc. cannot be included in statistics unless they are quantified by assigning certain score as quantitative measure of assessment। ये जो क्वालिटी है, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इसको हम लोग तब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे जब तक ये क्वालिटी को हम लोग क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर देते। फिर फोर्थ है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। इन स्टैटिस्टिक्स डेटा इज कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। कुछ स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रख के हम लोग एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करते हैं। अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एज ऑब्जर्व इन अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स इज नॉट इंसिस्टेड अपॉन इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मास ऑफ डेटा इज इन्वॉल्व। अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में, तो वो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ध्यान में लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेटा इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा कि उसमें कुछ चीज़ें एस्टिमेटेड होती है, हमारे पास जो होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एस्टिमेटेड डेटा होना चाहिए नहीं। द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ओनली। तो अगर हमें जनरलाइजेशन प्रोसेस करना है तो वो हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास जो भी एक्यूरेसी होती है वो रीजनेबल होगी, ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो रीजनेबल होना चाहिए एक्यूरेट डेटा। फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस। हम लोग क्यों ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग को पहले से पता हुआ होना चाहिए, अदरवाइज यूजफुलनेस ऑफ द डेटा कलेक्टेड वुड बी नेग्लिजिबल। वरना जो पर्पस के लिए हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया है वो अब कोई काम का रहेगा नहीं। डेटा कलेक्टेड इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर एंड विदाउट कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द पर्पस विल बी कंफ्यूजिंग। अगर हम लोग ने सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया नहीं है डेटा, या तो फिर जो पर्पस था उसकी अवेयरनेस हमें पता ही नहीं थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो वो डेटा कंफ्यूजिंग होगा एंड कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कंक्लूजन। तो जो हमें कंक्लूजन चाहिए वो वैलिड कंक्लूजन हमें मिलेगा नहीं। सिक्स्थ, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। एक्यूरेट डेटा होने के लिए और रिलायबल, जिसको कहते हैं भरोसेमंद डेटा होने के लिए, द फिगर शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो जो भी हम लोग नंबर कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। इफ द फिगर आर कलेक्टेड इन अ हैफाजार्ड मैनर, हैफाजार्ड का मतलब होता है रफली डेटा। अगर हम लोग ने सिस्टमेटिकली कलेक्ट नहीं किया और रफली डेटा कलेक्ट किया, द रिलायबिलिटी ऑफ सच डेटा विल डिटियोरेट, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेवेंथ, स्टैटिस्टिक्स should be placed in relation to each other. Collection of statistical data is generally done with the motive to compare. Mainly हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो भी हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया उसको हम लोग अच्छी तरह से कंपेयर कर पाए। इफ द फिगर कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल देन दे लॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अगर हम लोग ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कंपेरेबल नहीं है तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ कंपेरिजन इट इज़ नेसेसरी दैट द डेटा मस्ट बी होमोजीनियस। अगर हम लोग को कंपेरिजन करना है तो डेटा हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, यानी डेटा सेम होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर हाइट ऑफ मैन विद द हाइट ऑफ ट्री। अगर हम लोग को कंपेरिजन करना है तो हाइट ऑफ मैन का कंपेरिजन करना है तो सभी हाइट ऑफ मैन का ही डेटा होना चाहिए, और हाइट ऑफ ट्री का कंपेरिजन करना है तो सभी डेटा हाइट ऑफ ट्री का होना चाहिए। हाइट ऑफ मैन एंड हाइट ऑफ ट्री ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, सेम डेटा नहीं कहलाएगा, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते नहीं है। बिकॉज दिस फिगर आर ऑफ हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, जो सेम नहीं होती उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। सच फिगर डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स का डेटा कहेंगे नहीं।